अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं। एक मैम आप म्यूट हो गए हो। हेलो। हाँ हाँ जी। अभी। पूनम मैम, मैंने जो अभी तक डायरेक्शन वाला बताया था, आप उसको एक बार रिवीजन करा सकती है? मुझे 2 मिनट के लिए काम है, मैं आती हूँ अभी। ओके ओके। जी। थोड़ा सा आप लोग एक बार करा लीजिए। जो मैंने डायरेक्शन वाला रिवीजन कराया था वो आप करा दीजिए। हाँ ठीक। हमने डायरेक्शन देखे थे। मेन फोर ही होते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब को हम बोलते हैं ईस्ट, पश्चिम को वेस्ट, दक्षिण को साउथ और उत्तर को नॉर्थ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये चार डायरेक्शन होते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर ऐसे आते हैं कि मैं हूं सपोज, मैं नॉर्थ को जा रही हूँ, मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, मैं सीधा जा रही हूँ, फिर मैं राइट साइड मुड़ गई और फिर मैंने लेफ्ट साइड टर्न लिया। तो हमको ऐसे थोड़ा इमेजिन भी करना पड़ता है कि हम कैसे जा रहे हैं और कैसे हम टर्न ले रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है, एक क्वेश्चन अभी भी आया था इस टाइम भी, तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं खुद का सोचती हूँ कि मैं अभी नॉर्थ फेसिंग है मेरा, मैं सीधा जा रही हूँ, या कागज पे ऐसे निकालने का नॉर्थ साइड मेरा फेस है। तो नॉर्थ साइड अगर फेस है, मैं सीधा जा रही हूँ, और अगर मैंने राइट टर्न लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? कौन सा डायरेक्शन होगा फिर वो? फेसिंग मेरा पूर्व। नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ ईस्ट। नहीं नहीं, वैसे नहीं, राइट लेफ्ट पूछ रही हूँ मैं। हाँ, ओ। सॉरी, मैंने ईस्ट डायरेक्शन ईस्ट पूछा। राइट ईस्ट, हाँ। हाँ राइट। ईस्ट। राइट। हाँ, इस साइड तो मैं राइट साइड जाऊंगी मेरे। फिर मैंने फिर से अगर मैं साउथ की तरफ जा रही हूँ, तो अभी क्या होगा? मैं नीचे जा रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं कि मेरा मुंह नॉर्थ की तरफ है और फिर मैंने राइट हैंड टर्न लिया है और मैं 4 किलोमीटर आगे चली गई। फिर मैंने फिर से नीचे की तरफ मैं जा रही हूँ, डाउनवर्ड्स, और मैं 3 किलोमीटर चली। फिर मैंने फिर से जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां मैं चली गई, तो कितने किलोमीटर हो गया? तो ये 4 ही किलोमीटर आएगा, क्योंकि ये ऐसा रेक्टेंगल टाइप बनेगा। ऐसे ही ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंपल होते, इतने टफ नहीं होते। मीन्स काफी सिंपल होते हैं ये वाले क्वेश्चन। सिर्फ हमने थोड़ा सा ऐसे अगर डायग्राम बना के देखी और खुद को इमेजिन करके ऐसे हम टर्न लेते गए, तो एकदम इजीली 1 मिनट में हमारा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। क्योंकि और फिर ये डायरेक्शन तो सबको समझती है, और फिर कौन से डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और लेफ्ट टर्न ले रहे हैं कि राइट टर्न ले रहे हैं, ये भी एक ध्यान देना होता है कि हम राइट टर्न ले रहे हैं तो हम कहाँ कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, और लेफ्ट टर्न अगर मैंने लिया तो मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊंगी। ज्यादातर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन, और उसके साथ डिस्टेंस दिया हुआ रहता है। तो कभी कभी वो हमको दोनों पूछ लेते हैं कि मैं अभी कितना डिस्टेंस गई, तो सपोज मैंने 4 किलोमीटर आंसर निकाला, और मेरा फेस अभी किधर होगा? तो मेरा फेस अभी वेस्ट की तरफ होगा। ऐसा भी वो पूछते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा और मेरा फेसिंग कैसा होगा, डायरेक्शन। ऐसे एक क्वेश्चन में ही दो आंसर भी हमको देने होते हैं बहुत बार। तो ज्यादातर इसके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और एक आधा क्वेश्चन आता ही है इस टॉपिक पे। इस साल भी आया था, इस बारी भी आया। बाकी और किसको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, किसको कुछ पूछना है, या किसी को कुछ जानकारी होगी इसमें, ट्रिक्स मालूम होंगी तो वो भी बता सकते हैं। है बहुत सिंपल।
और ऐसा समझा नहीं तो कोई कोई लोग कागज घुमा के भी करते हैं, जो अपना रफ पेज है उसको घुमाते हैं कोई कोई लोग। वैसी भी एक ट्रिक है, मैं वैसा नहीं करती पर बहुत लोग वैसा भी करते। मैं ड्रॉ करके करती हूँ या खुद का ऐसे इमेजिन करके करती हूँ। जी मैम, कोई जैसे एग्जांपल भी दे मैम। आपको अच्छा मैं ना एक आइडिया मैं जो किया था, मैंने भी हाँ लास्ट में सर बोला बोलिए। हाँ आवाज लगे। क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी आएगी, मैं म्यूट हो गई हूँ, अभी आप बोलिए। हाँ हाँ। तो वो जो एक ग्राफ में होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, तो जैसे हमने डाल दिया एक्स एक्स, एक लाइन खींचा वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, सेंटर पॉइंट हमारा वो हो गया। तो वहां पे हम खड़े हो गए, फिर वहां से ईस्ट वेस्ट का मार्किंग कर लिया, ईस्ट नॉर्थ साउथ, सॉरी या मतलब और डायरेक्शन का। और वहां पे जैसे दीदी ने बताया, पूनम दीदी ने, कि जिधर फेस कर रहे हैं तो उधर से ही ड्राइंग बनाया हमने। वैसे ही बता रहे थे ना जो आप ड्राइंग बनाते जी हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो जो वो है 0 0, मतलब वो हमारा स्थान है। वहां से नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ की तरफ गए, फिर राइट एंड लेफ्ट हमको पता चलेगा कि भाई किधर लेना है। तो यदि राइट लेना हुआ तो हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में लेना हुआ तो हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, है ना। यदि हम स्टार्टिंग में हमने ईस्ट की तरफ चले तो हमारा लेफ्ट जो होगा वो नॉर्थ होगा, राइट जो होगा वो साउथ होगा। तो ड्राइंग से ही समझ में आता है, इजी हो जाता है, मतलब इजी था। इजी टॉपिक है, बहुत हार्ड नहीं है ये टॉपिक। आ जाएगा, सबको आ जाएगा 100%। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो और आ जाए, ऐसा कॉन्फिडेंस हाँ आए। हाँ तो दीदी इसमें पाइथागोरस प्रमेय वाला भी एक आ जाते हैं ना कभी कभी लगाकर। हाँ हाँ, जी। पाइथागोरस का आता है इसमें। वो भी हम करेंगे, वो प्रैक्टिस आता अक्सर है। गलत हो जाते हैं, अक्सर गलत हो जाता है। नहीं नहीं, गलत नहीं होगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा, सबको आएगा। निगम जी आ गए हो आप? हाँ जी, ठीक है, चलिए हाँ क्लास। बोलिए। डायरेक्शन वाला पूनम मैम ने सबका रिवीजन करा दिया है, उसके सबको पता चल गया होगा ना। हेलो। हाँ जी, मैंने बता दिया कल जो हुआ था वो सब। ओके, कल हम लोगों ने डायरेक्शन का देखा था, अब आप लोग बताइए। 1 मिनट, ठीक। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, ये मार्कर नहीं चल रहा है।
यस, चलिए। अब मैंने आपको कल बताया था कि हमें स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि अगर हमें पूर्व की साइड दिखाना है, अगर हम पूर्व की साइड चलते हैं तो हमें किस साइड दिखाना होगा? राइट। इस राइट साइड ना, साइड। राइट साइड, यस। अगर हम उत्तर की साइड दिखाते तो हमें किस साइड चलना होगा? ऊपर। ऊपर की साइड। अगर हम पश्चिम की साइड दिखाते हैं तो हमें किस साइड चलना होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट। दक्षिण यानी कि नीचे की साइड। ये सबको समझ में आ गया था। अब हमारी आती है डायरेक्शंस बीच में भी, जैसे हमारी ये उत्तर हो गया है, ये हमारा पूर्व हो गया है। अगर हमें बीच वाला माने तो इसको क्या बोला जाएगा? ईस्ट नॉर्थ। पूर्वोत्तर, पूरब और उत्तर के बीच में पूर्वोत्तर बोल सकते यस। हैं अभी। अगर इसको नाम क्या दे सकते हैं हम इस लाइन को? उत्तर पूर्व। क्या दिशा देंगे? उत्तर और पूर्व। ठीक है। इसी तरीके से बीच में इसका क्या नाम दिया जाएगा? पूर्व दक्षिण। पूरब और दक्षिण। दक्षिण पूर्व। इसी तरीके से यहाँ दक्षिण पूर्व। दक्षिण एंड, सॉरी, पश्चिम। दक्षिण एंड पश्चिम। इधर की साइड ये जाएगा हमारा बीच में पश्चिम एंड उत्तर। ठीक है। ये सब आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे इसको ड्राइंग को बना लीजिए। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब हम लोग, चलो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का एक बार हल्का सा देख लेते हैं स्टार्टिंग से, आगे आएंगे उसके भी क्वेश्चन। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि हमारा, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए, ये समझ में आ रहा है सबको? इसको बोला जाता है हमारा लंब, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है। ये हमारा होता है आधार, ए, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। ठीक है। ये हमारा होता है कर्ण, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? हाइपोटेन्स। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि हमारा जो कर्ण होता है, ये वाली जो लाइन है हमारी कर्ण, इसका जो स्क्वायर होता है वो हमारे आधार स्क्वायर एंड प्लस लंब स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर करने के बाद जब इसको जोड़ दिया जाता है तो हमारे कर्ण का स्क्वायर बन जाता है। ये बात समझ में आई या फिर से रिपीट करना है इसको? हेलो, नहीं मैम, समझ में आया। समझ में आया? यस, क्लियर है मैम। यस। ये स्टार्टिंग, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप लोग देखिए, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चंस बताती हूँ, इसको सॉल्व करने के साथ साथ आप सॉल्व करके बताइए मुझे। देखिए ये हमारा हो गया है डायग्राम। अब ये हमारा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसको नाम दे देते हैं ए बी, सॉरी, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया और ये हो गया हमारा सी। अब आपको ये वाला जो कर्ण हमारा होता है, इसको, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। निकालिए आप लोग उस जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। 5 सेंटीमीटर। 5 में 5 सेंटीमीटर। किसी को समझ नहीं आया हो तो अभी भी आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है ये। किसी को पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? मैम रिपीट कर दीजिए। इस तरीके से ये 5 सेंटीमीटर हमने निकाला है। देखिए अब हमारे पास, हमने आपको ये डायग्राम दिया था, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। हमने आपको बताया था कि हमारा जो आधार होता है, सॉरी, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
कि जब आप ए और सी, अब आप इस तरीके से भी देख लीजिए इसको, ए बी, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर बराबर, हाँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपको ये वाली रेखा निकालनी है, इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है हमारी ए बी का स्क्वायर करेंगे और बी सी को, इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद जब आप जोड़ देते हो तो हमारी के की लंबाई निकल जाती है, के स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि हमारे पास ये हमारी 3 सेंटीमीटर है और ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो आपको ये निकालना है। तो हमारा क्या इसका के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप लोग ए की वैल्यू कितनी है हमारी बताइए, 3 स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा 4 स्क्वायर, एंड ये इधर हो गया के स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, हमें जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड पे क्या लग जाता है, रूट रूट लग जाता है। तो ये 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 9, 4 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 16, 16। अब इन दोनों को प्लस करेंगे रूट के अंदर तो कितना आ जाएगा 25। 25, 25 का रूट जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 5। 5। इस तरीके से हमने इसको निकाला है। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है। अब आप लोग देखिए, अगर किसी को ये बात समझ ना आई हो, हमने निकाल लिया, हमारे पास 5 है। अब आप लोग देखिए सारी वैल्यू को रख दीजिए। हमारा करण कितना था, के, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपको पता है हमने कर्ण निकाला था 5 स्क्वायर, आधार हमारा कितना था 3 स्क्वायर, ठीक है ना, बता दीजिए कहीं गलती होगी तो। लंब हमारा कितना था 4 स्क्वायर। अब आप इन दोनों को प्लस करिए और देखिए कि ये वाली वैल्यू हमारी निकल जाती है कि दोनों सेम आती है क्या, जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। क्या वो बात सिद्ध हो रही है इस बात से? यस मैम, राइट। हो रही है ना। अब आप इसको भी कर दीजिए 25, ये हो गया हमारा 9, ये प्लस हमारा, सॉरी, ये इधर 16 हो गया है। 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 25, यानी कि दोनों 25 25 हो गई है। तो इन्होंने कहा है कि अगर तो बात हमारी सिद्ध हो रही है ना। समझ में आई सबको पाइथागोरस प्रमेय? हाँ मैडम। ओके। बाकी मेन पाइथागोरस प्रमेय थी इसमें। अब आप लोग, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। चलिए, सब लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। निकालिए सब लोग आंसर। आंसर निकाला किसी ने? 5 ही होगा मैम। और निकाला किसी ने आंसर? बताइए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारी क्या लाइन बोल रही है, ये फर्स्ट वाली, उत्तर और पूर्व। अब आप बताइए उत्तर और पूर्व किस, ये हमारे डायरेक्शन बना लेते हैं। अब बताइए आप लोग, उत्तर और पूर्व कहाँ पर पड़ेगा हमारा? क्या कुछ ऐसा आएगा बीच में? जी। जी। तो अब आप देखिए उत्तर और पूर्व की, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम उत्तर और पूर्व में चलते हैं तो कुछ इस तरीके से बीच में चलेंगे। और बोला गया है कितना हमारा
3 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है फिर वो 4 किलोमीटर कहाँ चलता है, दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण और पूर्व हमारा कहाँ चलेगा, कुछ यहाँ पर ना इस तरीके से, ये है ना, ये देखिए इस तरीके से। तो कितने किलोमीटर चला है ये, 4 किलोमीटर। अब हाँ, इसने क्या पूछा है, नेक्स्ट हमें वे आरंभिक स्थान से, मतलब यहाँ से ये वाली दूरी, ये कितनी दूरी पर है, इससे इसकी कितनी दूरी है, तो आपको ये निकालनी है। अब आप देखिए इसमें सीधा हमारी पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, तो इसको सोल्व कर देंगे हम लोग। क्या आ जाएगा हमारा, के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण निकालना है हमें, तो हमारा इसमें बेस कौन सा है बताइए। मैम वो straight line नहीं है 4 किलोमीटर वाली, वो भी तो स्लांटेड ही आएगी पूर्व base 3 दक्षिण। No, but is it? I don't know what I understood with बेस this line. निकालना है ना इसमें, कर्ण Why तो the- दिया है, बेस निकालना है। No, I didn't get that. When he moved to the Uttar and Purva, so it won't be the continuation. He will come back to the starting point and then he moves to the 4 kilometer. डायग्राम में गलती हो गया क्या कुछ। No, I feel, see, when he moves Purva and Uttar 3 kilometer, जी then फिर 4 kilometer Dakshin or Purv. Is it that again from the middle of the point only you are starting? यस, If it is that, no, but they have not mentioned here. So when he reaches 3 kilometer, then 4 kilometer Dakshin or Purv की और चलता है. It means from the continuation of that line, or he comes from the middle, again the point where we started. नहीं मैम, मैं बोलती हूँ, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर वो उत्तर पूर्व जाएगा और फिर उसको नीचे जाना पड़ेगा दक्षिण पूर्व जाने के लिए। तो ये जैसे निगम जी ने दिखाया ना, इधर सही है, देखो हाँ। 3 से उसने स्टार्ट किया, फिर वो ऐसा गया और नीचे गया 4 किलोमीटर। ये डायग्राम देखो आप, सही डायग्राम है निगम जी की, This इधर one. वाली नहीं, जहाँ ये- 3, हाँ जहाँ 3 और 4 हाँ, लिखा है, और फिर हाँ। वो 4 के पॉइंट से उसको 3 तक ठीक है, जहां से उसने connection हम स्टार्ट लोग किया को था, करना है. Okay. हाँ वो निकालना है, बस ये Okay, डिस्टेंस okay. निकालना है। Okay, not this diagram where it was shown. Okay. हाँ हाँ, ये मत देखो, ये देखो इधर वाली, ये पर यहाँ डायरेक्ट ये उन्होंने डायरेक्शन समझाने के लिए दिखाई थी, इधर वाले। Okay, okay. पूनम मैम, ये लेकिन इधर पूनम मैम जो हाँ। स्ट्रेट लाइन 4 किलोमीटर की डाल निकाली है ना मैम ने, वो तो फिर दक्षिण की साइड में ही जा रही है ना सिर्फ। तो पूरा नहीं, वो दक्षिण थोड़ा पूर्व गलत है ना, है, वो वही दक्षिण थोड़ा पूर्व गलत है मैम, वो दक्षिण पूर्व में होगा, थोड़ा सा 90 डिग्री पे होगा वो। थोड़ा स्लांटेड होगा ना, वो थोड़ा बनाया स्लांटेड गया है, ये कुछ इस तरीके से बनाई गई है लाइन। वो अभी कैसे वो स्क्रीन पे बना रहे हैं ना, तो वो एक्यूरेट नहीं बनेगी। स्क्रीन पे जब बनाते हैं उसको, वो थोड़ा सा चलता है, क्योंकि उसको मैं उंगली से ड्रॉ करती हूँ, तो वो थोड़ा, ये आप देख सकते हैं इसमें भी लाइनिंग में भी फर्क आ जाता है। आप लोग हाँ, वो एक्यूरेट 90 नहीं दिखेगी आपको, पर वो आपको समझ जाएगा कि क्या है। इसलिए ओके ओके, गॉट इट। वापस से देखते हैं, एक बात पूछते हैं। देखिए ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे हम लोग बोला है उत्तर पूर्व, तो उत्तर और पूर्व हमारा इस साइड कुछ बीच में इस तरीके से बनता है, ठीक है। उसके बाद बोला है फिर वह 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण और पूर्व हमारा कुछ इस तरीके से बीच में आएगा ना, ये ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली दूरी निकालनी है। दीदी यहाँ पे जो आप ड्राइंग बना रहे हैं ना 4 किलोमीटर वाली, हाँ जी, वो 4 किलोमीटर जो होगी वो 3 के 90 पे होगी, तो थोड़ा सा राइट साइड में जाएगा एक्चुअली ना, थोड़ा सा राइट जाएंगे तब आप दिखने में सबको समझ में आ पाएगा शायद। एक सेकंड रुक जाइए। ये थोड़ा दक्षिण हो गया है, तो दक्षिण पूर्व है ना वो। दक्षिण पूर्व, हाँ मैं वही बोल रही हूँ मैम, वो दक्षिण है ना, थोड़ा सा उसको वो जो लाइन है ना, वो आप राइट की तरफ उसको मूव कर दीजिए। मूव कर देंगे यार। मैम 90 डिग्री एंगल दिखाइएगा आप दोनों में। ये अपोजिट अपोजिट साइड। Outer. You are bringing it closer, no? The far. Increase the angle. एक एंगल सेकंड में 90 डिग्री दिखना चाहिए ना। क्या होता है कि जैसे आप राइट साइड बोल रहे हैं ना,
तो आपका वो राइट होगा, शायद मेरा अपोजिट होगा, ऐसे कुछ इसमें पता नहीं चलता। ये हाँ देखिए। निगम जी, मैंने अब कैमरा चालू किया है, मेरी बुक दिख रही है क्या? हाँ, Yeah, it's showing there. You can हाँ pin it. देखो। Poonam ma'am. Yeah. सेकंड। हाँ अभी देखो, वो स्क्रीन पे बराबर ड्रॉ नहीं होता, मैंने भी रफ ही किया है, पर आप देखो अभी। दिखा सबको? ओके। हाँ ओके। तो क्या कर्ण निकालना है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो 90 डिग्री का साइन मैंने ऊपर डाला है, वहां वो 90 डिग्री आएगा। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ओके। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। निगम मैम शायद लेफ्ट हो गई है, कुछ नेटवर्क नहीं है। निगम मैम, निगम मैम आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है हाँ आवाज। हाँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है पूनम मैम? हाँ जी दिख रही है। आ गया ये सबको समझ में? Yes, ma'am. Yeah. मेरा एक नेक्स्ट। डाउट है निगम जी। हाँ। जब हम ये मैंने क्या किया अपनी कॉपी में, हाँ जी। जैसे आपने डायरेक्शन क्वेश्चन जब स्टार्ट किए थे ना, तो आपने ये 4 ये दिशाएं बताई थी, वैसे हाँ मैंने जी। बनाकर फिर उत्तर पूर्व किया 3 किलोमीटर, और फिर नीचे हाँ की ओर लेके गए 4 किलोमीटर। तो हाँ वो जी। जो हमारा तो वो जो जो डायग्राम बन गया, वो उसमें समझ में नहीं आता फिर कि हमको कर्ण निकालना है कि लंब निकालना है, या सॉरी आधार निकालना है। जब जब अ, डायग्राम बनता है ना, तो ये आधार और कर्ण के बीच में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि निकालना क्या होता, क्या निकलेगा। अब आपने डायग्राम किस तरीके से बनाया? सबसे पहले मैंने 4 दिशाएं बनाई, हाँ पश्चिम जी। पूर्व उत्तर दक्षिण। मिडिल से लेके मैंने उत्तर पूर्व किया 3 किलोमीटर, हाँ जी। और फिर उसके बाद जब हम नीचे की ओर आए, दक्षिण की ओर आए 4 किलोमीटर, तो ये जो हाँ। 3 किलोमीटर है वो मुझे कर्ण लगता है कि वो बहुत लंबा जा रहा है। और फिर उसके बाद ये जो नीचे जो पूर्व की जो लाइन है, वो आधार लग रहा है। इसके लिए ना आप एक और चीज कर सकते हैं। आप जो आपने जो डायग्राम बनाया ना, एक बार उसको थोड़ा घुमा के देख लीजिए कि आपको क्या दिखाई हम्म। दे रहा है। हम्म। नहीं नहीं, उसमें क्या रहता दीदी, वो जो 90 का एंगल जहां बनता ना, हम्म। वो लंबा और ये पकड़ना पड़ता, जहां 90 का स्क्वायर बनता, 90 एंगल अभी ऊपर बन गया था ना वो पूनम दीदी के इसमें आप एक काम कर, डायग्राम में। आप अपना हम्म। डायग्राम या तो प्रेजेंट करके या फिर कैमरा ऑन करके दिखाइए आपने किस तरीके से बनाया है। मैं बताती हूँ।
ये नहीं हो पा रहा मेरा, स्टॉप शेयरिंग हो रहा है। कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए मैम। ये वाला देखिए, दिखा आप लोगों को? थोड़ा कैमरा और दूर ले जाइए, ऊपर ज्यादा पास में है। कैमरा ना ऐसे घुमा दीजिए तो वो सम दिखेगा। कैमरा ये कम दिखता है ना वीडियो। ये मैंने 4 दिशाएं बनाई और बोला हाँ कि जी। उत्तर पूर्व जाना है 3 किलोमीटर, तो ये लेके गए और फिर उसके बाद नीचे दक्षिण की ओर आए। तो ये वाला जो ये जो लाइन बनती है वो क्या कहलाएगी हमारी? मैम दक्षिण की ओर नहीं जाना है हमें, हमें पूर्व दक्षिण की ओर जाना है, पूर्व दक्षिण। तो इट्स अ सब डायरेक्शन ना, ये तो हैव पूरा टू आपको मूव इन सब डायरेक्शन। वो अगर दक्षिण की ओर जाते तो लाइन और थोड़ी नीचे आती, और जब वो पॉइंट अटैच करते सेंटर पॉइंट को जहां से स्टार्ट किया, तो वो जो दोनों का एंगल है वो 90 नहीं रहता। जहां 90 का एंगल रहता, जो दो नहीं, ये साइड को 90 का एंगल क्वेश्चन है। रहता, वही लंबा। नहीं, एक तो ये क्वेश्चन है, जहां इसमें ये नहीं बोला कि जहां से उसने 3 किलोमीटर चला था वहीं से वो फिर से वापस दक्षिण पूर्व आ रहा है, तो ये फिर ऐसे जाएगा? नहीं नहीं, वो पीछे नहीं आ रहा, वो ऊपर से नीचे मुड़ रहा, यानी ऊपर वो से नीचे स्ट्रेट लाइन जाएगा बन ना? रही। हाँ हाँ हाँ, वो स्ट्रेट लाइन बन रही, इसीलिए वो 90 का एंगल आ रहा। हाँ, नहीं आया मेरे को, दक्षिण पूर्व हो रहा है, ये कैसे? अब ऊपर जब उत्तर पूर्व पहुंच गया तो फिर पूर्व कैसे? नहीं समझ में आया, यहाँ गड़बड़ हुआ। अरे दीदी, वो जो आप उत्तर, एक मिनट, आप उत्तर और पूर्वक जाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन 3 किलोमीटर आ गई, ठीक है। ये आ गई, फिर वहां ये आ से गई। स्ट्रेट, हाँ हाँ, तो वहां से दक्षिण पूर्व दक्षिण जाना है, यानी वहां से ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन आ गई। ये तो आ गई, ये दो ये स्ट्रेट 4 लाइन का किलोमीटर। एंगल जो है वो 90 का बनता, और कई एंगल दूसरा 90 का नहीं बनता। और तो जहां ये 90 का तो एंगल, वो आप पूर्व कर रहे, नीचे आ रहा, दक्षिण लेना है तो लाइन नीचे आएगी और थोड़ी, और 4 किलोमीटर है, नीचे 4 आएगी, किलोमीटर नीचे थोड़ा और खींची, लंबा। हाँ। तो ये अभी यहाँ ये पर दोनों आएगी। का एंगल, हाँ, वो 90 का एंगल नहीं बनता, ऊपर का 90 का एंगल बनता। और उसका रूल ऐसा है, जहां 90 का एंगल बनता, वो दो लाइन एक बेस लेनी पड़ती और एक लंबाई लेनी पड़ती, मतलब आधार लेना, बेस और वो जो दूसरी लाइन है। जहां पर भी आप कोण यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, आप उसी लाइन को लंब लेंगे, और वो नीचे की हाँ, लाइन होती है वो हमारा बेस होता है, यानी कि आधार होगा। और एक निगम। ट्रिक इसमें आपको बताती हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स थोड़े बहुत अगर हमको याद रहे, 3 4 5, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो जो 5 है वो बड़ा है, वही हमारा कर्ण होगा। फिर क्या 5 12 13, 6 8 10, 9 12 15, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर हमारे ध्यान में रहे तो हमको बिना सॉल्विंग के भी इसका आंसर आता है। अभी देखो 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरस के 3 नंबर है, ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। तो 3 और 4 तो हमको दिया था क्वेश्चन में, तो आंसर हमारा 5 आने वाला है। तो ये अगर ट्रिपलेट्स भी तुमने याद रखे ना थोड़े बहुत, तो भी इसका आंसर बिना सॉल्विंग के आ जाता, और फिर हमको समझ जाता कि बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है, एल्टीट्यूड कौन सा है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये हमको समझ जाता ट्रिपलेट्स पे से। ट्रिपलेट्स भी ध्यान में रखे तो। ये सही डायग्राम दिखा रहे हैं आप, ये सही डायग्राम दिखा रही, मेरा वाला गलत बन गया था। हाँ, ये आपका मेरा डायग्राम भी दिख गलत था। हाँ, मेरा दिख रहा है। ये सही है, सही डायग्राम है। दीदी ये सही कैसे होगा? पूर्व दक्षिण रहेगा तो नीचे आएगी ना लाइन, पूर्व से नीचे नहीं, हम आएगी दक्षिण के लिए।
वो हम जहाँ 3 किलोमीटर जहां तक पहुंचे वहां पे हमको फिर से एक पूर्व पश्चिम का डायग्राम बनाना है, वहां से हम पूर्व दक्षिण टर्न करेंगे ना, जो भी पॉइंट पे हम डायग्राम है ना, पहुंचे। ये जो 90 डिग्री एंगल है ना, वो वही होता है जहाँ ये डायग्राम में दिखाया, मैंने भी वही दिखाया था। पर क्या हो राइट जाता है निगम जी का स्क्रीन पे, हमारा बुक पे वो एक्यूरेट नहीं आता है डायग्राम, क्योंकि ऐसे उसको होता है वो तो। दीदी एक और सिंपल ट्रिक है, नॉर्थ और ईस्ट हमेशा 90 डिग्री होता है और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट हमेशा 90 डिग्री का होता है। अभी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का डिग्री हमको मालूम करना चाहिए जो कि 90 डिग्री है। वो सिंपल ट्रिक है। जिसको जिस भी तरीके से यस कट लगता है आप लोग उस तरीके से याद रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैम, नेक्स्ट एग्जाम ले लीजिए। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। हाँ, पूनम मैम स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी, दिख रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये दिखाई दिया है सभी को? बनाइए इसका डायग्राम, बनाइए सब लोग जल्दी से, दिखाया। कि नेक्स्ट हमारी मैम की क्लास भी होगी। बहुत सिंपल है बाएं ये। मतलब लेफ्ट है ना दीदी? बायां मतलब लेफ्ट। बाया मतलब लेफ्ट होता है। ट्वेंटी फोर आए मैम आंसर। मैम बताइए 16 आएगा क्या? और बताइए किसने निकाला? 16 आएगा क्या? हाँ चलिए डायग्राम बनाते हैं हम लोग। अब देखिए, एक क्या इसका है कि सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? दक्षिण। यानी दक्षिण हमने आपको बताया था किस साइड चलना है? नीचे। नीचे की साइड। नीचे की ओर। कितने एक सेकेंड मार्क कर। हाँ जी, अब देखिए दक्षिण मतलब हो गया हमें किस साइड जाना है? नीचे की साइड। नीचे की साइड चलते हैं हम कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। अब इसके आगे क्या बोला है उन्होंने? दक्षिण में चलने के बाद फिर हम किस साइड मुड़ते हैं? बाएं, बाई। यानी लेफ्ट साइड। अब बाएं। बताइए किस साइड मुड़ना चाहिए मुझे? लेफ्ट हमारा किस साइड होगा जब हम नीचे की साइड चल रहे हैं? तो पूर्व की राइट, ओर। पूर्व की साइड। पूर्व की। पूर्व की ओर। इस साइड ना। कितने जी मैम। 16 किलोमीटर। 16 16। किलोमीटर। अब इसके बाद बोला गया है फिर से किस साइड मुड़ता है वो? बाई। अब हम इधर बाई। तो अब बाएं लेफ्ट। मुड़ने के लिए मुझे नीचे जाना चाहिए ऊपर जाना चाहिए? ऊपर। 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 ये चल गए हम 12 किलोमीटर ऊपर की साइड। अब इसके बाद क्या बोला गया है? अब बताना है आपको। ये कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया। अब आपको ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये बतानी है। बताइए 16 अब ये दूरी तो 16 आराम ही से होगा। समझ ये तो साफ दिखाई दे रही है ना दूरी सबको? क्योंकि बीच में उन्होंने लिखा है कि ये वाली जो हमारा स्पेस है ये कितना है? 16 है। तो जब ये 16 है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी तो 16 ही होगा। 16 मीटर। इसको दिशा में पूछा गया है। अब इसका प्रारंभिक बिंदु ये था हमारा, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। अब आपको ये वाली साइड बतानी है किस दिशा में है ये।
लेफ्ट उत्तर दिशा में पूरब पूरब दिशा ना, उत्तर उत्तर पूरब दिशा, पूर्व की तरफ है। किस दिशा में होगा ये? वेस्ट की तरफ। वो आएगा मैम। की तरफ होगा। जी ऊपर की ओर जा रहा है ना, उत्तर होगा ना। ईस्ट ईस्ट की तरफ होगा, वेस्ट वेस्ट। उत्तर उत्तर नॉर्थ। उसका ईस्ट होगा फेस वो। ऊपर की तरफ है ना, तो ईस्ट कैसे होगा? वेस्ट की तरफ होगा ना, वेस्ट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट साइड जा रहा है, उसका फेस तो ऊपर की तरफ है। हाँ जी, बोला गया है इस वाले बिंदु से ये किस दिशा में है। आपको यहाँ से देखना है कि ये किस साइड पे है, कौन सी दिशा है ये इसकी। ये जो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है तो इसकी ये वाली कौन सी दिशा है। उसने कहा है कि हाँ, ये अपने वहां प्रारंभिक से स्थान से किस दिशा वहां से तक, ईस्ट आएगा। तो वहां से कौन सी हाँ, दिशा यहाँ आएगी? से ईस्ट आएगा। ईस्ट पूर्व। यानी पूर्व दिशा। पूर्व। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने इसमें लिखा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। तो हमें इससे निकालना है ना कि कितनी दूरी है इसकी और ये किस दिशा में है, ना कि ये पूछा है कि वो किस दिशा में। अगर हो सकता है कि पूछा जाए आपको कि भाई उसका फेस किस दिशा में है या वो किस दिशा में चल रहा है, तो आप लोगों को फिर हमारी दूसरी दिशा निकलती। उन्होंने पूछा प्रारंभिक स्थान से, ठीक है। आंसर क्या बोला मैम? पूर्व। ओके ओके। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये दिखाई दे रहा है ना सबको? निकाला किसी ने आंसर? चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए आप लोग। स्टार्टिंग में बोला गया है कि राहुल बिंदु ए से प्रारंभ कर पश्चिम की ओर 4 मीटर गया। अब ए हमारा कहाँ जाएगा? पश्चिम मतलब हम किस साइड जाएंगे? वेस्ट। नीचे ऊपर लेफ्ट राइट किधर, या से बताइए आप लोग। लेफ्ट। लेफ्ट साइड, यानी कि कुछ इस तरीके से, है ना। ए हमारा बिंदु ए यहाँ पर है तो हम इस साइड चले हैं। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है वह बाएं मुड़कर 12 मीटर चला। अब हम बाएं मुड़ने के लिए किस साइड जाऊं? ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं? नीचे। नीचे। कितने किलोमीटर? 12। अब यहाँ पर कौन सा बिंदु बनता है? हमारा बी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है बाएं मुड़कर 12 मीटर चला और बिंदु बी पर रुक जाता है। अब वो यहाँ पर आकर क्या हो गया है? रुक गया है। अब बोला है बिंदु बी पर वह एक निश्चित दिशा में मुड़कर चलने के बाद उस बिंदु पर पहुंच गया जहां से बिंदु बी 12 मीटर उत्तर में था, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये कहाँ, ये इधर यहाँ से किस साइड मुड़े कि बिंदु बी से 12 किलोमीटर दूर रहे, और किस साइड रहे? उत्तर में। लेफ्ट साइड। तो हम किस साइड मुड़ेंगे अब? लेफ्ट जाना पड़ेगा डायरेक्शन। लेफ्ट यानी कि इस साइड? नहीं, दूसरी तरफ। राइट राइट साइड राइट साइड, यस, राइट साइड। अब आप खुद आइडिया लगाइए कि अगर इससे यहाँ से और यहाँ तक हमें पहुंचना है, मतलब ये हमारी दूरी पता चल रही है हमें 12 किलोमीटर है, तो आप लोग सोचिए कि हमें यहाँ से कितना चलना पड़े। 4 किलोमीटर चलेंगे 4 क्योंकि किलोमीटर। दिखाया है साफ। अगर हम यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर चलते हैं तभी हमारी ये दूरी क्या है? 12 किलोमीटर रहेगी। रहेगी नहीं? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया?
कि 12 किलोमीटर हमने हाँ। कैसे पहचाना? क्योंकि साफ ऊपर दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहाँ से 4 किलोमीटर चलते तो ही हमारी ये दूरी कितनी रह जाती है? 12 किलोमीटर। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कि 12 किलोमीटर का स्पेस होना चाहिए लास्ट बिंदु से हमारे प्रारंभिक बिंदु का, जहां से हमने स्टार्ट करा था और जहां पर हमने एंड करा है, उनके बीच में 12 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हमारी दूरी आ रही है 12 किलोमीटर। अब उन्होंने सेकंड क्या पूछा है, क्वेश्चन आंसर क्या पूछा है उन्होंने? बिंदु बी से राहुल किस दिशा की ओर घूमा था। अब आपको बताना है ये किस दिशा में पश्चिम। घूमा। पूर्व। पूर्व पूर्व। हाँ पूर्व। यस, बताइए किस दिशा में घूमा वो? पूर्व पूर्व। दिशा में। आपको पहले ही बता दिया गया है कि जब भी आप राइट साइड घूमेंगे, राइट साइड, राइट हैंड की साइड चलते हैं, तो राइट साइड चलने वाली कौन सी दिशा है हमारी? ये पूर्व दिशा है ना। ऊपर जाते हैं तो उत्तर है, नीचे आते हैं तो हमारा ये दक्षिण। दक्षिण है। सॉरी, इधर जाते हैं तो हमारा पश्चिम हो जाता है। तो ये इधर घुमा है राइट साइड, तो यानी कौन सी दिशा हो गई हमारी? पूर्व दिशा। समझ में आ गया? तो राहुल किस दिशा में घूमा है? पूर्व। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है यहाँ पे? सी। Why सबको समझ में आया इसमें? why it is east? Because he is the turned back and the coming downwards, no, facing downward, right? The 12 kilometer where he moved. जी His direction will be, it should be west only, no? I'm talking about B bindu. Now he is coming from the A bindu to B bindu. Towards his left means downward he is moving, right? So जी then it should be Yes. opposite. Yes. Yeah, opposite direction. Why it is purva? It should be like pashchim, no? Now he is facing opposite side means here. एक सेकंड रुक जाइए। He started from A bindu, 4 kilometer. Now he turned left. Now he is facing this side, right? Downward, right? Direction. Yeah. Yeah. So And when his he left side. reached B point here now, so his हाँ, बी को पूछा मैम, पर आगे उन्होंने क्या पूछा है कि वो ऐसे डायरेक्शन में मुड़ा। उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताई। उन्होंने पूछा, बोला है कि राहुल ऐसे डायरेक्शन में किसी मुड़ गया जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट 12 किलोमीटर था। तो तो आपको वो हमको ढूंढना है, वो हमको ढूंढना है कि वो कहाँ मुड़ेगा, जो वो ए से 12 किलोमीटर आएगा, वो हमको ढूंढना है। तो वो उसको राइट साइड ही मुड़ना पड़ेगा, इस हाथ को पूर्व की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा, तब वो ए से 12 किलोमीटर होगा। हाँ, ये जो बिंदु बी बताया गया है ना, आपको यहाँ से ये क्वेश्चन में जो आंसर पूछा गया है ना, आपको यही पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया कि कितनी दूरी पर है या कितनी पर नहीं है। यही पूछा गया है कि बिंदु बी से वह किस तरफ घूमता है कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर दूर रहे। अगर आप इधर घूम गए तो देखिए कहाँ से आपका वो बनेगा ही नहीं। No, I'm not saying now. I'm saying, so I'm agreeing that 12 he moved from there. The direct. My question is purva pashchim. So purva for him this opposite direction comes. No, now he's facing downward means the opposite direction. The answer is purva or pashchim. I'm not. The direction will be the direction. Now changes. No, opposite direction. You mark here whether we have to mark in this B point as a direction now. मैम वो बी पॉइंट से ये ऐसी जगह पे पहुंचा है जहां से वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट उत्तर में है 12 मीटर। तो वो पूर्व की साइड जाएगा ना। तो वो कहाँ घुमा कि पूर्व के उस साइड में मुंह करके घुमा जहाँ पे वो 12 मीटर ही आएगा ना स्टार्टिंग पॉइंट से। Okay, good. नहीं, what दीक्षा मैम is actually trying to tell us कि वो Yes, उसका exactly. वो देखो साउथ वो नीचे की तरफ आया ना। अभी उसका फेस बी पे है एंड लेफ्ट हैंड साइड है इधर जहाँ से वो टर्न कर रहा है। इट इज एक्चुअली इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड उसके। It's west for चल him. रहा Yeah. है, हाँ वो चल रहा है ईस्ट की तरफ, वो समझ गई। बट ही इज ये इज लेफ्ट हैंड He's इज left, लेफ्ट। not एक For him, मिनट, west side. समझ गई मैं आप क्या not बोलना right. चाह रही हूँ। रुकिए, Because देखिए above lines are not clear. yes, निगम मैम, मुझे वो हिंदी का लाइंस इतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा है. Is there नहीं, any point you have to B point को आपको considering as a first point there? Now we have to think Purva or Pashchim from the B point because see he is moving downward. I think Dr. मैम क्या बताए वही मुझे मतलब that's what my doubt actually. एक मिनट रुकिए। अच्छा, एक बार आप फिर से इसको डायग्राम को बनाते हैं, मुझे भी मैम की उससे इसमें
कुछ डाउट लग रहा है, हम फिर से चलते हैं। Exactly, 4 exactly. किलोमीटर Yeah. दूर, देखिए 4 किलोमीटर चलते हैं हम लोग किस साइड में, पश्चिम में। तो पश्चिम में Oh, चलने के लिए किस साइड चलेंगे, उत्तर में। ठीक है। yes. उसके बाद उन्होंने बोला है वो वहां से बाएं मुड़ता है, यानी जब हम Yes. ऐसे चल रहे हैं बाएं मुड़ने के लिए नीचे आएंगे। ठीक है। Hmm. Hmm. ओके। Now, which side he is facing now? Which is अब his right hand अब side, मैम left hand side? अब मैम जो बोल रही है ना, वो मैंने शायद इसमें यहाँ पे गलत बोल दिया। अब उसका फेस नीचे की साइड है। अब Hmm. उसको हमें किधर ले जाना है, उत्तर में जाएगा 12 किलोमीटर। ये तो 12 किलोमीटर ठीक है, ये यहाँ इधर तक तक आना ठीक चाहिए है उसके क्या? इधर। तो मैंने बोल दिया था कि हम राइट साइड चल रहे हैं, ऐसा कुछ Hmm. बोला था ना मैम। हाँ Hmm. हाँ, लेफ्ट करेक्ट साइड करेक्ट, नहीं आपने जाएगा। राइट बोला था, वो लेफ्ट है हाँ, बस। वो नहीं. मैंने अब देखा खुद को घुमा के अपने आप को, तब समझ में आया कि मैम जो बोल रही है वो सही है। वो राइट साइड नहीं चला यहाँ से। अब हमारा फेस नीचे की साइड है, तो हमारा हैंड देखिए आप लोग, नीचे की साइड घूम के देखिए अपने आप को। तो अगर इस साइड वो मुड़ता है तो ये दिशा हमारी क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड की साइड मुड़ा है। मैंने वहां पे राइट हैंड बोल दिया था। क्या मैम आप यही कहना चाह रही थी? Exactly, हाँ exactly. बराबर है, उतना ही यस मैम, कंफ्यूजन यस। था, वो लेफ्ट हाँ हैंड है बस। हाँ। यस। तो मैम कहना चाह रही थी कि वो जो हाँ मैंने यहाँ पे राइट बोला तो वो गलत बोल दिया है। वो लेफ्ट हैंड की साइड मुड़ता है, जिसकी वजह से वो किस साइड दिशा में पहुंच जाता है, उत्तर दिशा में पहुंच जाता है, और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर दूर रहता है। अब क्लियर है सभी को? यस, तो करेक्ट आंसर क्या क्लियर है। आएगा मैम? पूर्व। जी, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या आंसर आएगा? देखिए, आंसर देखिए, उन्होंने पूछा है कि ये बी है, ये पॉइंट बिंदु बी है। अब आपको बताना है वो बिंदु बी से, आपको यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट या राइट नहीं पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है यहाँ से दिशा, कि अगर वो नीचे की साइड मुंह, इधर की साइड मुंह करे खड़ा है, तो वो किस दिशा में मुड़े। तो आप देखिए, अगर आप नीचे की साइड मुंह करके खड़े हैं और आपको अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर दूर उत्तर में रहना है, तो आप किस साइड घूमेंगे, दिशा बताइए आप। पूर्व ही आपकी है। ये कौन सी दिशा है, इधर किस दिशा में चल रहे हैं आप, राइट हैंड पूर्व। की साइड हमारी दिशा कौन सी होती है, पूर्व। तो वो पूर्व दिशा में घुमा वहां से, और घुमा किस साइड, लेफ्ट साइड, अपनी लेफ्ट साइड घूमता है पूर्व दिशा में। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस कहा जा रहा है। अब क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। मैंने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो राइट है साइड हो रहा है लेफ्ट, क्योंकि जैसे अब हमारे सामने रखा है तो ये हमारे राइट साइड की साइड चल रहा है। मैंने उसी तरीके से देखा, पर ये नहीं देखा कि वो मुंह घुमा के चल रहा था। मैम ये क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप में डाल देंगे क्या, क्वेश्चंस जितने हाँ भी जी हमने किए हैं बिल्कुल। उतने व्हाट्सएप पे डाल दीजिए प्लीज। पर मैम है ना, लेकिन बी थोड़ा से उसको दोनों 4 लैंग्वेजेस किलोमीटर में चल डालो। के आना तो पड़ेगा ना, तभी तो फिर जहाँ पे वो रुकेगा वहां से ए पॉइंट की दूरी 12 किलोमीटर होगी। हाँ जी। बी से लेकिन उसको 4 किलोमीटर चल के आना तो पड़ेगा ना, क्योंकि फिर वहीं से तो फिर एक ही पॉइंट की दूरी, मतलब जहाँ पे वो खड़ा है वहां से तभी तो 12 किलोमीटर होगी दूरी। हाँ जी, तो ये बताया है ना उन्होंने, देख ऊपर देखिए आप लोग, कहाँ पर आगे बी बिंदु पर रुका, यहाँ तक समझ में आई बात। वो बोलते जी। हैं बी बिंदु पर वह एक निश्चित दिशा में मुड़कर और चलने के बाद, उसने बता दिया है कि वो चला है। ये नहीं पूछा कि कितना चला है, क्यों, कहाँ तक चला है, वो आपको निकालना है खुद। सिर्फ आपको उस तक चलना है ताकि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर दूर रहे। उन्होंने सिर्फ बता दिया है वो मुड़ा भी है और चला भी है, पर आपको ना तो ये दूरी निकालनी है, ना उन्होंने बताया कितना चला है कितना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है उन्हें। बस सिर्फ उन्होंने बताया है। अगर वो ना बताते यहाँ पर चला है नहीं चला है, तब हमारा क्वेश्चन बनता। पर उन्होंने बता दिया है कि वो मुड़ा भी है और चला भी है, और चलने के बाद। अब इस दूरी से आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको मेन जो पूछा गया है कि वो किस दिशा में मुड़ा है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी इस दूरी को निकालना या करना, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें फिर से किसी को कोई डाउट है? मैम एक खाली प्रश्न हमको डाउट है, जो हाँ आपने बताए थे ये पाइथागोरस प्रमेय में जो पहला क्वेश्चन था 3 4 का जो था, उसका जो आंसर क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आंसर होगा क्या, या जो उत्तर क्या बताए थे आपने, दक्षिण और पूरब के बीच में बोल रहे थे, तो क्या नीचे आएगा कि नहीं, पता नहीं चल पाया हमको ये कंफर्म। अब फर्स्ट क्वेश्चन था शायद, अच्छा, पूनम पुष्पा मैम बता रहे थे फर्स्ट ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर हो जाएगा, तो लग रहा है, तो हमको डाउट इसमें लग रहा था। ओके मैम, आ गई है क्या नेक्स्ट क्लास के लिए?
शायद अभी नहीं आई है। जी निगम जी, मैं वेट ही कर रही हूँ। ओके सॉरी। तो मैडम आप ये क्वेश्चंस है ना दोनों लैंग्वेज में, टाइम लगेगा क्या आपको? इंग्लिश में भी आप देते जाओ ना जरा, तो आ, थोड़ा और कल इजी हो जाए कर होगा लेते हैं अभी। डायरेक्शन के लिए। ये एक करते काम हैं, स्टॉप कर करेंगे, देते मैं कुछ क्वेश्चंस बना इनको दोनों लैंग्वेज में दोनों बुक से रख लूंगी, हाँ हाँ, उसमें थैंक यू पहचान। मैडम। लेफ्ट राइट में थोड़ा उसमें हेल्प हो जाती है, क्योंकि हिंदी में इतना दाया बाया दिया रह जाते हैं, नहीं समझ आप। नहीं जल्दी से। हाँ ठीक। अच्छा, वो किनको प्रॉब्लम थी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? आप एक काम करिएगा, मैम की क्लास का टाइम हो गया, उसको एक बार मैं और अगर अच्छे से देख लूंगी, कोई गड़बड़ होगी तो उसमें हम उसको आप कल क्लास में देखेंगे। और कल मैम कल थोड़ा 10 मिनट का जो वेटिंग पीरियड है ना हमारा, उसमें डिस्कस कर लेंगे हम, हाँ जी। और तो फिर हमारा टाइम क्या नहीं बता, वेस्ट होगा ना। यस, तो जिसको भी उस क्वेश्चन के बारे में जो भी समझ में आ जाएगा आप लोग वो भी बता सकते हैं। बाकी क्या है कि कल ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हमारा, अब हम अपने जो एडवांस मैथमेटिक्स हमने स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ा था उस पर आ जाते हैं, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। आप लोग उसके बारे में देख के आइएगा, नॉर्मल जो बेसिक होता है परसेंटेज का, और जो जो बेसिक पढ़ाया था वो भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, और बाकी इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम कल भी सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए सब क्लास एंड करते हैं। मैम आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच, निगम जी। वेलकम। थैंक यू निगम जी, आप शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। ओके, एक सेकंड चाहिए।